बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की 4 टाइप्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जिस उसमें आते हैं सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस और फिर आखिर में कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ओके, तो इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस है उसको हम कैसे पहचानेंगे, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आनी होगी और वो क्या है, 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस, राइट। क्लास की 2 टाइप्स है, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। अब डिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास क्या होते हैं। ओके, तो डिपेंडेंट यानी वो क्लासेस जो दूसरों पर इंहिसार करते हैं। जो डिपेंडेंट की वर्ड से भी हमें ये मालूम होता है कि ये डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किस शख्स को क्या कहा जाता है? जो कि दूसरों पर इंहिसार करते हैं, वो अपना कुछ खुद कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो इसमें इस ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये अपना माना खुद नहीं देती है। ओके, जो क्लासेस होती है, जो डिपेंडेंट क्लास होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि बिकॉज आई वाज लेट। ओके, तो जब इसके साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ हुआ है तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि इसके लिए दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत होगी, दूसरी क्लास की ज़रूरत होगी अपने माना देने में। ओके, तो बिकॉज आई वाज लेट ये क्या है? ये हमें अपना पूरा माना नहीं देता है। तो ये क्या है हमारे साथ? ये डिपेंडेंट क्लास है। इसके साथ साथ हमारे साथ है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होते हैं जो कि अपना माना खुद देते हैं और पूरा माना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल है हमारे साथ आई वाज लेट। ओके, तो ये आई वाज लेट यानी मुझे देर हुई थी। ओके, तो ये अपना माना खुद देते हैं। ओके, इसके लिए दूसरे क्लास की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। ओके, तो बिकॉज़ यहाँ पे है हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और जो डिपेंडेंट क्लासेस बनते हैं वो ज़्यादातर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के से स्टार्ट होते हैं, राइट। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में भी आपको इल्म होनी चाहिए और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की है हमारे साथ फैन बॉयज़। ओके, जब आप इसको याद रखेंगे सो दैट इज़ एनफ। ओके, फैन बॉयज़ जिसमें से फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ओके, तो दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, राइट। तो अब बात करते हैं, सीधा इसकी तरफ आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक जो है ना क्लास होती है और वो क्या क्लास होती है? इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है। ओके, सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जाहिर है कि यानी सादा सेंटेंसेस जो कि जिसमें सिर्फ एक क्लास होगी और वो क्या हो, कौन सी क्लास होगी? वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी। इसका जो एग्जांपल है हमारे साथ कि ही इज़ बिज़ी, यहाँ पे ये भी एक एग्जांपल है इसका। आई वाज लेट भी इसका एग्जांपल है, ये भी है हमारे साथ एग्जांपल ही इज़ बिज़ी। इसके साथ साथ आप नेम भी यूज़ कर सकते हैं कि अनवर इज़ working or anything like this. Okay, you can use any sentences that is consist of only one class, that is independent class, and that should be called simple sentences. अब बात करते हैं सीधा कंपाउंड सेंटेंसेस की। ओके, अब कंपाउंड सेंटेंसेस की नाम से भी वाज़ेह है। कंपाउंड किस चीज़ को कहा जाता है? जिसमें जो कि 2 चीज़ों से बना हो। ओके, तो उसको कंपाउंड कहा जाता है। ओके, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 क्लासेस होंगी। अब कौन सी क्लासेस होंगी? दोनों जो क्लासेस यूज़ होगी वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी। ओके, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लास फिर इसके साथ दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास, वो क्या बनाता है? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो आई लाइक टी इसका एग्जांपल है, आई लाइक टी एंड मीरा लाइक्स कॉफ़ी। ओके, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे भी हमने बात की कि यहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुआ है और यहाँ पे हम इसको डिपेंडेंट क्लास तस्वर करते हैं। तो हम क्यों यहाँ पे एंड मीरा लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे क्यों हम इसको डिपेंडेंट क्लास तस्वर नहीं करते? तो यहाँ पे जो क्लास यूज़ हो गई है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओके, और यहाँ पे क्या यूज़ हुई है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हुई है। ओके, तो जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ होगी और इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो तस्वर क्या होगा कि कौन सा? वो इंडिपेंडेंट क्लास तस्वर होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे साथ? 2 इंडिपेंडेंट क्लास हैं और जब 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी तो इसको हम क्या कहेंगे?
कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, राइट। इसके बाद है हमारे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में हमने बात की, अब है हमारे साथ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे, इसमें भी दो क्लासेस होगी, राइट। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी दो क्लासेस होगी, लेकिन जो पहली वाली होगी वो इंडिपेंडेंट क्लास होगी और दूसरी वाली डिपेंडेंट क्लास होगी। यानी दो क्लासेस हैं हमारे साथ, इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास। यहाँ पे कंपाउंड में भी हमारे साथ दो क्लासेस हैं, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा डिपेंडेंट क्लास है, ओके। तो यहाँ पे इसका जो एग्जांपल है हमारे साथ यहाँ पे दिया गया है कि आई मिस ट्रेन बिकॉज आई वाज लेट, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारे साथ, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो इसको क्या तसव्वुर किया जाएगा, डिपेंडेंट क्लास तसव्वुर की जाएगी, ओके। आई मिस द ट्रेन, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको किसी और वर्ड्स की, किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं है अपने माना देने में, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। और ये दूसरा जो है ना, ये डिपेंडेंट क्लास है। तो जब एक इंडिपेंडेंट क्लास आ जाए और दूसरा डिपेंडेंट क्लास आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, ओके। तो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गई हुई होगी। अब है हमारे साथ आखिर में कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यहाँ पे कंपाउंड वर्ड भी यूज़ हुआ है, कम्प्लेक्स भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे हमारे साथ थ्री क्लासेस होगी। कितने क्लासेस होगी हमारे साथ, 3 क्लासेस होगी। लेकिन बात ये है कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक क्लास होगी डिपेंडेंट, ओके। एक डिपेंडेंट और 2 इंडिपेंडेंट। यानी जो पहला वाला होगा वो इंडिपेंडेंट क्लास होगा, इसके साथ फिर आएगा हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास, फिर आखिर में फिर इंडिपेंडेंट क्लास आएगा, ओके। तो ये कितने हो गए, 3 क्लासेस हो गए, ओके। पहला वाला इंडिपेंडेंट, दूसरा डिपेंडेंट और फिर आखिर में इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आई मिस ट्रेन, तो ये क्या है हमारे साथ, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास, राइट। बिकॉज आई वाज लेट, तो बिकॉज यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो बिकॉज आई वाज लेट ये क्या है हमारे साथ, ये है हमारे साथ डिपेंडेंट क्लास, राइट। और सो आई हैड टू टेक बस, ये क्या है हमारे साथ, सो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये इसी वजह से इसको इंडिपेंडेंट क्लास तस्वुर की जाएगी, सो आई हैड टू टेक बस, राइट। तो ये क्या है हमारे साथ, इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये जो पूरा सेंटेंस है वो इस तरह है कि आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वाज लेट, सो आई हैड टू टेक बस, राइट। तो जब 3 क्लासेस यहाँ पे यूज़ हुई है, 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, तो ये क्या तस्वुर होगी, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस तस्वुर होगी। तो ये थी 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सो उम्मीद रखता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ गया हुआ होगा। And if you have any question regarding this, so you can ask that question in the comments below, and I will try to answer that thing, okay. So thank you so much for watching this video. Thank you so much.